आज के वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम इंग्लिश में करते ही करते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखना हो, बोलना हो या पढ़ना हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे और आपको इसको पढ़ने से ज़रूर बेनिफिट होगा। सो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहला वर्ड है आई। आई यानी मैं। अब सेंटेंस, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो। मैं आम खाता हूँ। ही। ही वह। ही वह, यह मेल के लिए यूज होगा। वह घर जाता है। वह घर जाता है। ही गोज टू होम। ही गोज टू होम। वह घर जाता है। अब दूसरा वर्ड शी। शी, इसका मीन्स भी होता है वह, और इसका यूज हम फीमेल के लिए करते हैं। अब सेंटेंस से देखेंगे, वह मेरी अच्छी सहेली है। वह मेरी अच्छी सहेली है। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी अच्छी सहेली है। यू। यू यू मीन्स होता है तुम। तुम या फिर आप। अब सेंटेंस देखेंगे, तुम कौन हो। तुम कौन हो। हु आर यू। हु आर यू। तुम कौन हो। आप कैसे हो। आप कैसे हो। इसको हम लोग लिखेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब दूसरा वर्ड देखेंगे, वी। वी वी का मतलब होता है हम। अब सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे वेयर आर वी गोइंग। वेयर आर वी गोइंग। हम कहाँ जा रहे हैं। फॉर। फॉर 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 का मतलब होता है लिए। लिए। तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए, इसको लिखेंगे फॉर यू। फॉर यू। मेरे लिए। मेरे लिए। फॉर मी। फॉर मी। एंड। एंड, इसका मतलब होता है और या फिर तथा। तुम और मैं, इसको लिखेंगे यू एंड मी। यू एंड मी। चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट। एट। एट एट का मतलब होता है पर। इसका यूज हम लोग सेंटेंस में करेंगे, राम घर पर है। राम घर पर है। राम इज एट होम। राम इज एट होम। एज। एज का मतलब होता है जैसे। जैसे या जैसा। एज। जैसा मैं कहती हूँ करो। जैसा मैं कहती हूँ करो। डू एज आई से। डू एज आई से। आर। आर, इसको हम लोग, इसका मतलब होता है। आर का मतलब होता है। हम विद्यार्थी हैं। हम विद्यार्थी हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं। अब दूसरा वर्ड बी। बी बी का हिंदी मतलब होता है हो या फिर होना। हो या फिर होना। अब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, यह नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता है, इसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे इट कांट बी। इट कांट बी, या नहीं हो सकता है। ऑन। ऑन ऑन का मतलब होता है पर। पर। ऑन। मेरी किताब मेज पर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेरी किताब मेज पर है। इसकी इंग्लिश लिखेंगे माई बुक इज ऑन द टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल। कोई भी वस्तु की मेज पर हो सकती है, उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ऑफ। ऑफ ऑफ मीन्स होता है का।
ऑफ का मतलब होता है का। किताब का कवर, किताब का कवर, इसको लिखेंगे कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ द बुक, किताब का कवर। टू, यह सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। टू, इसका हिंदी मतलब होता है से। मंगलवार से शनिवार, मंगलवार से शनिवार, ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे। अब दूसरा वर्ड देखेंगे इन, इन, इनका हिंदी मतलब होता है में, में। मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। इज, इज, इज की हिंदी होती है है। वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। इट, इट, इसका हिंदी मतलब होता है यह। क्या मैं इसे प्रयोग कर सकता हूँ, क्या मैं इसे प्रयोग कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे अब वो देखेंगे। कैन आई यूज इट, कैन आई यूज इट, क्या मैं इसे प्रयोग कर सकता हूँ। दैट, दैट, इसका हिंदी मतलब होता है वह, वह, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, वह मेरी कार है। दिस, दिस, दिस का हिंदी होता है यह, यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। अब दूसरा वर्ड दीज, दे, दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, वे या उन्होंने। ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे दीज गर्ल्स आर वेरी गुड, दीज गर्ल्स आर वेरी गुड, ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं। दोज, दोज, दोज का मतलब होता है वो, वो, वो लड़के, इसको हम लोग लिखेंगे दोज बॉयज, दोज बॉयज। फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम को हिंदी में लिखते हैं हम लोग से, से। मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ, आप जहाँ से भी हो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम कानपुर, मैं कानपुर से हूँ। हैव, हैव का मतलब होता है पास, पास। अब सेंटेंस में देखेंगे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अगर पेन है तो लिखेंगे आई हैव अ पेन। नेक्स्ट हिज, हिज, हिज का मतलब होता है उसका या उसकी, उसका या उसकी। यह उसका पेन है, यह उसका पेन है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। विद, विद, विद की हिंदी होती है साथ, साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दूसरा वर्ड वॉज, वॉज, वॉज का मतलब होता है था, थे या थी। पास्ट में इसका यूज करेंगे। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें और आप लगातार पढ़ते रहें। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।